हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 3 सीक्रेट ट्रिक्स है या स्ट्रेटजी जिसको बोल सकते हैं कि जिसकी मदद से हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि उस ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी हम यूटिलाइज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं इंट्राडे में। तो देखिए ट्रेडर्स, क्या है कि ये एक मार्केट है, सुबह 9:15 में ओपन होता है और शाम के 3:30 में क्लोज हो जाता है। तो हमें 6.25 घंटे का टाइम मिलता है वर्क करने के लिए। तो इस 6.25 घंटे में हमें क्या करना होता है कि ये मार्केट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। ओके, जो भी आप ट्रेड्स लेंगे तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी 50% की प्रोबेबिलिटी होगी कि आप या तो 50% ऑफ द टाइम आप उस ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं या 50% ऑफ द टाइम उस ट्रेड में आप लूजर हो सकते हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पे रिस्क मिटिगेशन होता है। मीन्स कि आप जो भी ट्रेड्स लेते हैं सब में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उस रिस्क को आपको रिड्यूस करना होता है। सिंपल आप ये समझिए कि अगर आपको किसी ट्रेड में सक्सेस पाना है तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक प्रोबेबिलिटी बढ़ानी होगी उस ट्रेड की, और उसका उस ट्रेड में रिस्क जो आपका इन्वॉल्व है उस रिस्क को आपको पर डे का रिस्क जो है उसको रिड्यूस करना होगा। तब जाकर के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसमें हमारा एम यही होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है और अपना रिस्क को रिड्यूस करना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, कौन सी वो 3 स्ट्रेटजी है, इस पे हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, ये आप लोग अपने आप में पूछिएगा, अपने सेल्फ खुद से आप एक क्वेश्चन कीजिएगा कि आखिर ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो कौन सी चीज़ें करते हैं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर मुझे समझ में आता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो जब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आएगा तो जो 6.25 घंटे का दिन का टाइम होता है उसमें उसको लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखेंगे। वो बहुत देखेगा तो 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स, उससे ज़्यादा उसको ट्रेड दिखेगा ही नहीं। वो चार्ट पे कितनी भी कोशिश कर लेगा। जैसे हम इसको एक चार्ट की मदद से समझते हैं। अभी चलिए निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये अपना निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ये लास्ट डेट 20 जैन का है जहाँ पे ट्रेडिंग हुई हुई है यहाँ पे इंट्राडे में। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो प्रोफेशनल ट्रेडर, उनको क्या होगा, उनको यहाँ से जो मार्केट चला यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक आने में उनको मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स ही दिखे होंगे। उससे ज़्यादा उनको ट्रेड्स दिखा ही नहीं होगा। ट्रेड करना तो दूर की बात है, उनको ट्रेड ही नहीं दिखा होगा। लेकिन यहीं पे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या करता है, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ये करेगा कि उसको यहाँ पे सुबह में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ नीचे आया, चलो उसको एक ट्रेड दिख जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, एक ट्रेड यहाँ दिख जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा, एक ट्रेड यहाँ दिख जाएगा। तो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को क्या है ना, अनलिमिटेड ट्रेड्स दिखते हैं। उनको 6.25 घंटे टाइम में चाहे 8 से 10 ट्रेड वो कर डालते हैं। ओके, तो ये एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की टेंडेंसी होती है। उनको चार्ट पे ट्रेड, हर जगह पे उनको ट्रेड नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ से बचना है। अगर हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो पहले तो हमें ये काम करना होगा कि अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को रिड्यूस करें। ओके, तो अब हम चलते हैं कि अब देखेंगे कि वो कौन सी 3 स्ट्रेटजीज है जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट थिंग है ये कि एक हमें टू रिड्यूस या लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स, हमें क्या करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमें इंट्राडे के दौरान में अपने ट्रेड्स को लिमिट करना है। ठीक है, हम मैक्सिमम ट्रेड्स कितना लेंगे, 2 से 3 ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कितने ट्रेड्स हमें लेना है, मैक्स टू मैक्स हमें 2 to 3 ट्रेड्स हमें लेना है डेली बेसिस पे इंट्राडे के लिए। ओके, तो उससे ज़्यादा हमें ट्रेड करना ही नहीं है, हमें यही प्लान करके आना है। हमें एक रूल्स बनानी है, एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हम प्लान करेंगे कि हम मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स लेंगे, और वो भी 2 से 3 ट्रेड। किस तरीके के ट्रेड लेंगे ये तो एक अलग सब्जेक्ट है कि आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। इस पर तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को लेकर के। तो से 3 ट्रेड आपको लेने में आपका फ़ायदा क्या होने वाला है, आपका फ़ायदा ये होगा कि आपने यहाँ पे रिस्क आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने रिस्क को लिमिट कर दिया है। ओके, रिस्क को लिमिट कर दिया, मतलब जितना नंबर ऑफ ज़्यादा ट्रेड्स आप लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिस्क बढ़ती जाएगी। तो रिस्क आपने इंट्राडे के दौरान अपना कम कर दिया है यहाँ पे।
और आपकी प्रोबेबिलिटी को भी आपने इंक्रीज कर लिया है, क्योंकि आप जितने देर मार्केट में बने रहेंगे उतने देर चांसेस है आपके लॉस होने का। तो आपका क्या होगा कि आप जब लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि आप ट्रेड को पहले इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एक दिन आप उसको प्लान करो। आप एक दिन क्या प्लान करोगे कि आपका प्लान ये होना चाहिए कि नेक्स्ट डे हमारा जब मार्केट ओपन होगा तो मुझे कौन सा टाइम सूट करता है। मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ या मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ या फिर लास्ट में आकर के मैं बैटिंग करता हूँ। तो आप मान लीजिए कि आपको अगर ओपनिंग ट्रेड अच्छा लगता है, मार्केट ओपन हुआ और उस समय आप उसमें थोड़ा आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको एक मोमेंटम मिल जाता है मॉर्निंग में, तो आप वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो आपने क्या प्लान बनाया, नेक्स्ट डे हमें क्या ट्रेड करना है, ये जो आप प्लान बना रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि ये निफ्टी है, मैं इस पे ही डिस्कस कर लेता हूँ कि मान लीजिए अभी मैं कल का प्लान बनाता हूँ कि आज 22 जनवरी है, तो मैं चलिए 23 जनवरी के लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं बैंक निफ्टी का। तो उसमें अपना क्या प्लान होना चाहिए? अभी मैं सिंपल सा ये प्लान करता हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, सॉरी निफ्टी की क्लोजिंग हमें क्या दिख रही है, 18,027.30। यहाँ पे निफ्टी इस प्राइस के आसपास में आकर के क्लोज किया है। अब जो मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और ये टाइम बता चुका है, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो इसको अगर ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी बैठा हूँ। टारगेट मेरा इस लेवल के आसपास का होना चाहिए। ये मेरी एक लेट्स से कि ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो मैंने ये प्लान किया है, आज मैंने ये प्लान किया है कि कल मार्केट अगर मेरे इस रेंज में ओपन होती है निफ्टी, तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। टारगेट मेरा इस लेवल के पास होना चाहिए, तो मैं इसी को ही फॉलो करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मेरे रेंज में ओपन होगा कल और इसके नीचे आता है तो मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे आया और एक यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दिया तो मैं यहाँ पे बाई करने लग जाऊँगा। जी नहीं, मैंने ये प्लान नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के अभी बाई नहीं करूँगा। मैं इस बुलिश कैंडल के नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेल कम करने में कंफर्टेबल हूँ। मैंने प्लान किया है कि मैं सेल करूँगा, तो मैं अपने प्लान के अगेंस्ट में क्यों जाऊँ? मार्केट तो मुझे बुलाएगा यहाँ पे कि हाँ आजा, मैं बुलिश कैंडल बना रहा हूँ, मुझे बाई कर ले, लेकिन मुझे नहीं करना। मैं इस रीजन में सेल करने के लिए बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल ही करूँगा, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा। ओके, अब सेकेंड प्लान मैंने क्या किया हुआ है कि अगर मान लीजिए इस फ्लैट ओपनिंग होकर के यहाँ से मार्केट अपसाइड निकलती है तो मुझे कुछ यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे एक आपको यह ट्रेड लाइन का भी रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस है यहाँ तो मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। तो हमें यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड नहीं करना है। मैंने ये अपना सेकेंड प्लान ये किया कि अगर रेंज में ओपन होगा, फर्स्ट प्लान मेरा ये है कि नीचे जाएगा मैं सेल करूँगा। सेकेंड प्लान ये है कि ऊपर जाएगा मैं बाई नहीं करूँगा। तो बाई नहीं करूँगा तो क्या मैं सेल कर दूंगा? जी नहीं, मैं सेल भी नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा अपने लेवल के लिए। तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करने वाला हूँ। मैंने बाइंग करने का क्या प्लान बनाया? मैंने बाइंग करने का प्लान बनाया कि ये जब प्राइस एक्शन बना करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा यहाँ से, देन आई एम कंफर्टेबल विद बाइंग सेटअप। ओके, तो मेरा बाइंग सेटअप एक्टिवेट होगा तो मैं यहाँ पे तो ट्रेड करूँगा। तो मैं इस चीज़ के लिए बैठा रहूँगा मार्केट में जब तक कि मेरा ये सेटअप नहीं बनेगा। यहाँ से चाहे मार्केट ओपन हो, यहाँ देखिए 18,027 से 18,107 तक यहाँ चला गया, 70 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, लेकिन मैं ट्रेड बाइंग साइड में नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है, ये मेरा प्लान है ट्रेड, तो मैं अपने प्लान के अगेंस्ट में काम नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर एक ट्रेड के लिए, मेरी प्लान होना चाहिए। अगर मान ली मैंने ये प्लान किया हो कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए इस जगह पे, तो गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा। मैं यहाँ पे सेल करने के लिए बैठा हूँ। अब कल मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना दिया और इसी बुलिश कैंडल को देख करके अरे बायर्स आ गए, मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, तो ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। मैंने ये प्लान नहीं किया था मैं इस जगह बाई करने वाला हूँ। तो कैंडल चाहे कुछ भी कह ले, मोमेंटम चाहे कुछ भी कर ले मॉर्निंग में, मेरा सेटअप मैंने जो प्लान किया हुआ है, मैं सेल के लिए यहाँ बैठा हूँ। मेरा सेलिंग सेटअप इस जगह पे रेडी होगा तो मैं सेल ही करूँगा। मैं बाइंग के लिए इस जगह नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, अगर बाइंग के लिए इंट्राडे में कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं, वो भी मेरा प्लान ही होगा कि इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तभी मैं बाइंग करूँगा। तो मैंने ये प्लान किया है तो मैं इस प्लान के अनुसार ही ट्रेड करने वाला हूँ। मुझे ये नहीं है कि
जो मैंने प्लान किया है उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर दूँ। अगर उसके अगेंस्ट में ट्रेड करूँगा तो मैं क्या होऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा और मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा और मेरे लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमें अपने आप में एक आदत डेवलप करना है कि हम जो प्लान करते हैं उसी को ट्रेड करेंगे। तो क्या है, पर डे क्या करना है, हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है और नेक्स्ट डे जा कर के आपको अपने प्लान को ट्रेड करना है। आपने जो प्लान किया है उसी को ट्रेड करना है। देखिएगा, आप जब इस तरीके की चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे ना, 3 मंथ्स अगर आप इस सेटअप को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग जो जर्नल बनाएंगे उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो रहा है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह पे आप आगे बढ़ रहे हो। तो हमारा थर्ड सेटअप क्या है? थर्ड सेटअप ये है कि ये पहला मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले कि अपने जो ट्रेड्स थे उसको मैंने लिमिट कर दिया। क्या लिमिट कर दिया? तो 1 से लेके मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, इससे ज़्यादा मेरे ट्रेड्स नहीं होंगे। ये मेरा फर्स्ट थिंग था। सेकेंड मेरा प्लान था क्या कि मुझे प्लान करना है ट्रेड को। प्लान योर ट्रेड, ओके। ट्रेड को पर डे प्लान करना है एंड ट्रेड योर प्लान। हमें ट्रेड को प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। जो हमने प्लान किया उसी को ट्रेड करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ रही है पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इस पॉइंट नंबर 3 में वेट फॉर टारगेट और स्टॉप लॉस। एक बार जब हमने टारगेट ले लिया, मान लीजिए मैंने ट्रेड ले लिया, ये रेंज में ओपन हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब जब सेल कर दिया, मेरे सेल करते ही ये अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे बना देता है इस तरीके का, तो क्या मैं ट्रेड से भाग जाऊँ? जी नहीं, नहीं भागूंगा मैं। मुझे वेट करना है, अपने टारगेट के लिए वेट करना है या अपने स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। इससे पहले मुझे किसी भी कंडीशन में नहीं एग्जिट करना है। यहाँ पे मुझे क्या शो होगा, हमें यहाँ पे मीन्स कि हमें इमोशन को किल करना है। क्या थर्ड पॉइंट क्या है? इमोशन आपको किल करके रखना है, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर की तरह बन जाओ एकदम। ट्रेड आपने लिया, ट्रेड लेते ही आप कंप्यूटर की तरह बन जाओ। जो भी सोचना था आपने पहले प्लान किया हुआ है, अब यहाँ पे सोचने का विकल्प नहीं है। आपको सिर्फ अपने टारगेट के लिए वेट करना है, अपने स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। हाँ, ये हम जरूर करेंगे, मार्केट अगर मेरे फेवर में चलना शुरू करता है इस तरीके से, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराना। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो, ओके। या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर मेरा टारगेट यहाँ पे आ जाता है तो ये मैं कुछ क्वांटिटी बुक करता हूँ और कुछ क्वांटिटी को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराता हूँ। इंट्राडे में जब तक मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता है। क्यों? इससे बेनिफिट क्या मिलता है? इससे बेनिफिट ये मिलता है कि मैं एक अच्छा, कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट आता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेंडिंग मार्केट ये इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा से कैप्चर करने में मैं सफल हो पाता हूँ। ये सारी ट्रेंड कैप्चर हो पाता है जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो ये सारे 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इस 3 पॉइंट्स पे आप फोकस करें, इस 3 पॉइंट्स को आप प्रैक्टिस करें, पर डे बेसिस पे इसको अपने यूज में लाएं, अपनी ट्रेडिंग का एक पार्ट बनाएं इसको, और इसके अनुसार ही ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली यू विल बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो और मैं इस तरह के वीडियो और आपके लिए लेकर के आऊँ। दैट्स ऑल फॉर